हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। एज द नेम सजेस्ट, हम लोग आज कॉम्प्लेक्स सिनेमास की बात करने वाले हैं। सो हम लोग इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट में हम लोग बिजनेस मॉडल समझेंगे, कॉम्प्लेक्स का क्या करती है, कैसी कंपनी है, किस स्पेस में, एंड ऑल दोस थिंग्स। देन उसके बाद हम उनका इनकम स्टेटमेंट डिसाइड मतलब इनकम स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा था। देन थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है कंपनी की, मतलब ये कंपनी क्यों हमारे हम इनको क्यों देखना चाह रहे हैं, राइट। सो पहले कॉम्प्लेक्स सिनेमास के बिजनेस डिटेल्स पे जानते हैं, मतलब क्या करती है कंपनी। तो ये कंपनी दो बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करती है। पहले क्या करती है, ये मिनी थिएटर टीयर 2 थ्री सिटीज़ में डिज़ाइन करती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको थिएटर खोलना है, राइट, तो आप इनको कांटेक्ट करिए, आप इनका फ्रेंचाइजी लीजिए और ये जाके अपना थिएटर आप इनके संग अग्रीमेंट करके आप थिएटर खोल सकते हैं। तो ये तीन टाइप का आई थिंक थिएटर खोलती है। तीन मॉडल है, सम सिग्नेचर मॉडल, लग्जरियस मॉडल और एक तीन तीन मॉडल है बेसिकली, राइट। और इनका सीटिंग अरेंजमेंट भी ना छोटा रहता है, 50 से 100 सीट्स ऐसा टाइप। आप पीवीआर वगैरह से कंपेयर करोगे, उसमें 200, 250, 300 सीट्स होती है, राइट। बड़े बड़े थिएटर्स रहते हैं। ये मिनी थिएटर टाइप से बनाती है, 30 से 90 के भी बनाती है लग्जरियस सेगमेंट में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये मिनी थिएटर बनाती है। एंड इसके साथ साथ ये क्या करती है, ये टिकटिंग भी करवाती है। मतलब आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बस बना के दे दिया इन्होंने थिएटर, ये आपके लिए मूवीज़ भी चलवा देगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से ला के मूवी आपको देंगे, आप उसमें मूवीज़ चला सकते हो। एंड F&B बेवरेजेस भी ये अवेल कराती है। एंड मतलब 3-4 सेगमेंट में ये मोस्टली ऑपरेट करती है, बट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनका फ्रेंचाइजी मॉडल से आता है जो ये ऑपरेट करते हैं, जिसको आप ईपीसी बिजनेस भी बोल सकते हो। ईपीसी इज़ व्हाट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये आपके लिए बना के दे देगी, ऑपरेट भी करेगी। और बाय ऑपरेशन आई मीन टिकट्स बना के, मूवी ला के बेचेगी, वट एवर। तो मार्केटिंग वगैरह करके, तो इनका ये रहता है। तो आप चेक करोगे इनके वेबसाइट में भी, तो काफ़ी मतलब लग्जरियस फील आता है। मतलब पीवीआर से आप, इन जनरल पीवीआर ही सबसे बड़ा आई थिंक सोल जो भी सिनेमा हॉल है बड़ा, सबसे बड़ा, आप उसे कंपेयर करोगे ना, तो इन जनरल पीवीआर मतलब ओकेश रहता है एट ऑन ओवरऑल लेवल। बट ये काफ़ी इनका मतलब मैंने देखा जितना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लग्जरियस लग रहा था, सीट्स काफ़ी अच्छी थी वगैरह। ठीक है, तो काफ़ी हो गया हमारे इसके बारे में बात। और हाँ, एक और चीज़, ये मोस्टली टीयर 2 3 सिटीज़ में ही टारगेट करती है। क्यों? पहला बात, वहाँ पे डिमांड है। आप सभी जानते होंगे कि आजकल लग्जरियस सेगमेंट में सबको कंज्यूम करना है, सबके पास पैसे हैं। छोटे सिटीज़ में भी सबके पास पैसे हैं, बट वो जा नहीं सकते, राइट। बड़े सिटीज़ में इतने दूर नहीं जा सकते, तो वहाँ पे ये अनटैप्ड मार्केट को करिए, क्योंकि वहाँ पे पीवीआर और बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं जाना चाहेंगे, राइट। और दूसरा अच्छा बात इनका ये है कि ये छोटे थिएटर्स बनाते हैं, राइट। तो इसमें ऑक्यूपेंसी रेट इन जनरल हाई होना चाहिए, बट इनका ऑक्यूपेंसी रेट आई थिंक अभी 30-32% है। आई एम एक्सपेक्टिंग जैसे जैसे ब्रांडिंग होगी ये बढ़ती जाएगी। तो ये इनका एक आई थिंक यूएसपी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेगमेंट में कोई ऐसा कंपटीशन ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट पे बात करते हैं इसका। तो ये एसएमई कंपनी है, तो ये हर 6 मंथ्स में, हाफ ईयरली में ये रिजल्ट्स निकालती है। तो इस क्वार्टर इन्होंने 64 CR का सेल्स किया है, वर्सेस लास्ट हाफ ईयर, इस हाफ ईयर में वर्सेस लास्ट हाफ ईयर विच इज़ 41 CR। तो आप देखोगे अराउंड 56% का ग्रोथ हो रहा है, विच इज़ क्वाइट क्वाइट हाई। मतलब आप पीवीआर से अगर कंपेयर करने जाओगे, तो पीवीआर का हार्डली आई थिंक इस क्वार्टर में 12-13% का ग्रोथ था। दैट टू क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे 100 करोड़ के मूवी, सैयारा एंड ऑल दो थिंग्स काफ़ी रिलीज हुए थे, राइट। बट ओवरऑल पीवीआर को देखोगे तो काफ़ी टाइम से लॉस ही बना रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर दूसरी कंपनी, इस कंपनी को देखो, तो ये 50-60% का ग्रोथ इंजन है, राइट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, 28% इसकी इस साल की मार्जिन है, इस क्वार्टर की, वर्सेस 31 लास्ट ईयर। सो ये एक्सपेंशन फेज में, राइट। तो अभी मार्जिन डाइल्यूट होना, आई एम ओके विद इट। मतलब आप जब एक्सपैंड करोगे तो आपको खर्चे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, राइट। अभी आप एक्सपैंड करोगे, चीज़ें लेके आओगे, प्रोजेक्ट लाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, कभी कभी अपने पैसे फंसाओगे, तो इसमें मार्जिन डाइल्यूट होना सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आप अगर नेट प्रॉफिट देखो तो 10 CR वर्सेस 13 CR वर्सेस 10 CR है, तो इधर 30-35% का ग्रोथ दिख रहा है हमें, वर्सेस 56% ऑफ सेल्स ग्रोथ। तो मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें नहीं मिला। बट ठीक है, मतलब एक्सपेंशन का तो ये हमें कॉस्ट देना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट इट। एंड हाँ, बाइफर्केशन देख लेते हैं इनका। रेवेन्यू 64 CR में अराउंड 50% CR अपना, 45-50% अपना फ्रेंचाइजी मॉडल से आता है, मतलब ईपीसी बिजनेस है, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। और अराउंड 45-50% नेक्स्ट 50% बिजनेस आता है इनका इससे, मूवी टिकटिंग से, जिसमें ये अपने बुक्स पे 20% लेते हैं। मतलब बुक्स पे पूरा 100% ये लोग लेते हैं, बट इनका 20-80% का रेशियो है बेसिकली। जो जिनका फ्रेंचाइजी मॉडल है, मतलब जो लिए हैं फ्रेंचाइजी, उनको 80% देना पड़ेगा। जैसे 100 रुपीज़ की टिकट है, तो 80 रुपीज़ वो सामने वाला ले जाएगा, एंड कॉम्प्लेक्स सिर्फ 20 रुपीज़ रखेगा। बट बुक्स में ये पूरा 100 रुपीज़ दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि जीएसटी वगैरह का कुछ पंगा रहता है। अगर ये खुद से, मतलब कुछ एक अकाउंटिंग का डिफरेंस रहता है, अगर ये अपने बुक्स में ले लेते हैं 100 रुपीज़, तो इन्हें क्रेडिट मिल जाती है जीएसटी की।
तो इसलिए वो उस हिसाब से ऐसे कर रहे हैं। और थर्ड इज़ F&B बिजनेस, उसमें आई थिंक इनका कुछ 10% 15% आता होगा। तो 1 CR 1.5 1.2 1.3 CR का इनका टिकटिंग बिजनेस है, ये एडवर्टीजमेंट बिजनेस है एज वेल एज F&B बिजनेस है। एडवर्टीजमेंट बिजनेस 100% इनके बुक्स में जाता है, मतलब 100% इनको इसमें फ्रेंचाइजी को शेयर नहीं करना पड़ता है। और F&B बिजनेस में ये 20% बुक्स में लेते हैं, 80% सामने वाले को दे देते हैं। अगेन इसमें भी कुछ GST का कि F&B बिजनेस में आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, बट दैट इज़ फॉर अनदर थिंग, मतलब उसको आप हटा सकते हो। और फास्ट और लास्ट इसका है एक VPF बिजनेस होता है इनका, विच इज़ ऑल्सो लाइक 2-3-5% समथिंग लाइक दैट, विच इज़ वर्चुअल प्रिंटिंग फी। तो क्या होता है कि जब मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में नहीं देता, आई थिंक प्रिंट रील फॉर्मेट में देता है। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, विच इज़ कॉस्ट हैवी। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं अपने बुक्स में लेना चाहता है, और उसके लिए रिसोर्सफुल जॉब हो जाता है, काफ़ी कैपेसिटी मतलब पैसे लगने वाले जॉब हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनके थिएटर्स रहते हैं उनको दे देते हैं, और उनके बदले फीस दे देते हैं कि आप इसको डिजिटली कन्वर्ट कर दो, अब मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स अपने मार्जिन में लेता है, अपने बुक्स में लेता है, और ये फ्रेंचाइजी को शेयर नहीं करता। ये आई थिंक 80-90% मार्जिन वाला बिजनेस है। मतलब आप सोचो ना कि आपके पास रील आ गया, आपके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली सेटअप है, प्रोजेक्टर आप उसमें डालोगे तो आप ये इससे पूरा वो कर सकते हो। बेसिकली ये सब मार्जिन ड्राइवर बनती है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था। और आई थिंक कॉल में किसी ने इन्हें पूछा था कि आपका इससे कितना बिजनेस आता है। फॉर एग्जाम्पल EPC, मतलब ये फ्रेंचाइजी बिजनेस से आपका कितना मार्जिन बनता है, तो उन्होंने 30% बोला था, राइट। तो अभी हम लोग भी अपनी मार्जिन देख रहे हैं कि 28% करीब है, राइट। तो आप सोचो 50% जो बिजनेस EPC वाला है उससे 30% आ रहा है, एंड बाकी टिकटिंग बिजनेस में 20% अपने बुक्स में लेते हैं, राइट। तो 20% से भी कुछ कट कुटा के 15-20% उधर भी मार्जिन आता होगा, राइट, 100 में से जो भी है। और बाकी VPF और F&B बिजनेस मार्जिन लिफ्ट करते होंगे। तो दैट इज़ वन थिंग। और हाँ, एट करेंट सिनेरियो दे हैव, सो मार्च 2025 तक इनके पास 66 स्क्रीन्स थी, एंड इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था कि 60 स्क्रीन्स और ऐड करेंगे FY26 ऑल अलॉन्ग में, राइट। जिसमें से 17 स्क्रीन्स इन्होंने इस हाफ ईयर तक ऐड कर दिए हैं। तो करेंटली दे हैव 83 स्क्रीन्स। और ये लोग आई थिंक 40, तो टोटल ईयर में 60 करने वाले थे, 17 उन्होंने कर लिया, तो 43 स्क्रीन्स बचे हैं विच दे वुड कमीशन बाय मार्च एंड नेक्स्ट मार्च, राइट। उसमें से भी कुछ इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, बट पार्शियली रिकॉग्नाइज किया बुक्स में। सो आप खुद देखो 80 के बेस में और 40-43-45 स्क्रीन्स और ऐड हो रहे हैं, विच इज़ अगेन 50% ग्रोथ, राइट। 50% इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, एंड 50% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। तो दैट इज़ फिनोमिनल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इनफैक्ट आप देखोगे 17 स्क्रीन्स जो इन्होंने अभी ऐड किया इस क्वार्टर में, इस हाफ ईयर में, उसका अराउंड 50% कितना हो रहा था, रेवेन्यू हो रहा था कुछ 30 CR 29-30 CR। बट किसी एनालिस्ट ने या किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने पूछा कि लास्ट ईयर सेम हम लोग 49 CR का फॉर 16-17 स्क्रीन बुक किए थे, तो इतना डिप क्यों है। तो इन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि अभी क्या सीन चल रहा है कि जो भी 16 स्क्रीन्स या जो भी कमीशन हुए हैं वो किसी के लाइसेंसिंग्स कुछ कुछ बाकी हैं। तो अब क्या है कि लाइसेंसिंग बाकी हैं, तो इसमें हम लोग पार्शियली इसको रिकॉग्नाइज किए। तो आप खुद सोचो कि 50 CRs में 30 CRs आ चुका है, 20 CRs में भी नेक्स्ट क्वार्टर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। सो इधर से भी दिख रहा है कि हाँ, मतलब ग्रोथ अचीव कर सकती है कंपनी, जिन्होंने गाइडेंस दिया। कुछ गाइडेंस आई थिंक इन्होंने नहीं दिया, बट नंबर्स देख के लग रहा है कि हाँ, मतलब स्क्रीन का गाइडेंस दिया, तो स्क्रीन का गाइडेंस पे आई थिंक 50-60% बन सकती है। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड की लेट्स से यहाँ पे सारे स्क्रीन्स कमीशन हो गए 100-200-300-500 वट इन पीरियड ऑफ लेट्स से 3-4 ईयर। बाय द वे 2030 तक इनका विजन है 1000 स्क्रीन करने का, बट वहाँ तक नहीं जाते हैं। नेक्स्ट ईयर भी अगर आप 50% स्क्रीन करके लेट्स से रुक गए, तो नेक्स्ट ग्रोथ कहाँ से आएगी, ग्रोथ ड्राइवर क्या रहेगा, राइट। तो इनका जो सेकंड बिजनेस है बेसिकली जिससे 50% आती है, टिकटिंग बिजनेस, राइट। तो टिकटिंग बिजनेस में ही 20% लेते हैं। तो आप खुद सोचो कि जब सारे स्क्रीन कमीशन हो जाएंगी, तब तो ज़्यादा बिना मेहनत के आपको बस मूवीज़ लेके आनी है, चलानी है, एंड आप फ्री में खाओगे। फ्री में नहीं, बेसिकली वो हाई मार्जिन बिजनेस हो जाएगा, राइट। उसके संग VPF भी है, वर्चुअल प्रिंट वट एवर, एंड F&B बिजनेस भी है। तो इसमें आपका कॉस्ट कुछ नहीं लग रहा है, ये सामने वाला कॉस्ट बियर करेगा, या मे बी आप बियर कर भी रहे हो फूड एंड बेवरेज में, विच इज़ स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इसमें मार्जिन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, राइट। तो अभी इनका लॉन्ग टर्म प्ले यही है कि अभी फ्रेंचाइजी बना के ब्रांड बनाते जाओ, एंड उसके साथ साथ आप जो भी टिकटिंग फीस आ रही हैं उससे आप 20% 18-20% के मार्जिन में सस्टेन करो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ऑक्यूपेंसी नंबर्स में इन्होंने बता ही दिया था कि 30-32% का ऑक्यूपेंसी है। आई थिंक ये PVR का भी इतना ही है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आगे जाके बढ़ जाएगा जैसे जैसे ब्रांडिंग बढ़ेगी और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ने जाएगा। और आई थिंक सीजनैलिटी पे क्वेश्चन आया था इसमें कि सेकंड हाफ ज़्यादा बेटर होता है क्या।
उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिपेंड करता है पूरे कंटेंट पे। तो इनफैक्ट आई ऑल्सो फील दैट कि कंटेंट पे डिपेंड करता है। बट अभी मैं लास्ट कुछ 6 मैं ज़्यादा मूवीज़ अभी जा नहीं रहा हूँ देखने के लिए, बट लास्ट 6 मंथ से मैं देख रहा हूँ कि मूवीज़ धीरे धीरे अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, सेकंड हाफ हो सकता है बेटर हो जाए। जैसे अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारी मूवीज़ लाइंड अप है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ, तो ये एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। ऊपर से इन्होंने ये भी बताया कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि रीजनल कंटेंट भी लगा देते हैं, क्योंकि टियर 2 3 सिटीज़ में ये चलाते हैं, राइट। तो टियर 2 3 सिटीज़ में रीजनल कंटेंट चलाओगे और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, राइट। तो अब कुछ भी नए आते हैं तो लोग ट्राई करते हैं, लोग के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रही है। तो ये सब में हो सकता है जो 30-32% का अभी ऑक्यूपेंसी रेट है, वो मे बी आगे जाके 40-45 हो जाए। इन्होंने ऐसा किसी ने बताया नहीं है, दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग, बट वी हैव टू ट्रैक इट। अगर ये ऐसा हो गया तो आप खुद सोचो कि इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगी। फिर अब सोचो सेम थिएटर में सेम मूवीज़ में आप ज़्यादा टिकट्स कर पाओगे, तो दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग। अगेन हाँ, इनकम स्टेटमेंट में एक चीज़ बताना भूल गया। तो ये जो ग्रोथ ड्राइवर आया था, इसमें वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू ग्रोथ किया, राइट। तो वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक अराउंड कितना था हमारा, आई थिंक कुछ 69% था, मतलब 12 लाख लोग आए थे वर्सेस 7.21 विच इज़ लास्ट ईयर। अगेन आप खुद सोचो वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आ गया। आपने कुछ ऑलरेडी 50% नए स्क्रीन्स खोले हैं, राइट। 50% नहीं, 60/17 सब 30% स्क्रीन्स खोले होंगे नए, राइट। ऊपर से नए लोग भी आए होंगे, ऑक्यूपेंसी रेट बड़ी होगी, राइट। उसके साथ साथ इन्होंने वैल्यू ग्रोथ भी दिया, मतलब एवरेज टिकट प्राइस इनका 243 है वर्सेस 229 विच वॉज लास्ट ईयर, राइट। तो ये सब मिला के इनका 55-57% का ग्रोथ आ रहा है। सो आई रियली लाइक इट। बट अगर हाँ, आप दो कंपनीज में कंपेयर करोगे, पीवीआर वर्सेस कॉन्प्लेक्स, तो आई थिंक कॉन्प्लेक्स वुड बी माय फर्स्ट चॉइस। पीवीआर आप देखो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा है। मतलब आपका सेल्स भी कुछ ऐसा 12-13% से ग्रो करा है। मैं बता ही देता हूँ देख के इनफैक्ट। तो आप देखोगे लास्ट इस क्वार्टर इन्होंने 12% ग्रो किया, लास्ट क्वार्टर 23-24% ग्रो किया था, राइट। तो आप सोचो लास्ट क्वार्टर में भी 23% और अभी इस क्वार्टर में 12, तो उनको आप एवरेज भी करोगे तो कुछ 20%, 22% के 18-20% के रेंज में आता है, राइट। बट कॉम्प्लेक्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है, इसका ईपीसी बिजनेस है, बट जैसे ईपीसी बिजनेस स्टैग्नेट हो जाएगा ना, तो इसका जो सेकंड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है विच इज टिकटिंग बिजनेस, वो स्केल अप कर जाएगा। तो उसमें मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 50-60% मेरे को लगता है ये नेक्स्ट 1-2 साल तो ग्रो कर सकता है, बट हाँ अगेन वी हैव टू ट्रैक इट। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पीवीआर आप देखो, इस क्वार्टर उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट ग्रो किया दिखाया है, बट उससे पहले काफ़ी टाइम से लॉस में था, बीच में 1-2 क्वार्टर में भी 13 करोड़ 36 करोड़ ऐसा प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीवीआर का एक दूसरा दिक्कत भी है ना कि वो बड़े थिएटर बनाते हैं, तो बड़े थिएटर को उसको भरने में टाइम लगेगा वर्सेस दिस टियर 2 3 सीरीज में। मैं मानता हूँ कि उधर भी लोग मे बी स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, देखना शुरू कर रहे हैं। बट आप छोटे बेस में देखो 30-32% का ऑक्यूपेंसी रेट आ रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड इट्स बाउंड टू गो इंक्रीज। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप बताइए, इधर कमेंट करिए, इस पर डिस्कस करते हैं नीचे थ्रेड में कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ मैंने मिस किया तो प्लीज़ पॉइंट इट आउट। सो या, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।